हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। तो जैसे कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड 7 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चाहें तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं हम शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में। तो जो लोग शैव धर्म किससे रिलेटेड था? भगवान शिव जी से रिलेटेड था। तो शैव धर्म, जो लोग भगवान शिव की पूजा करते थे वे शैव धर्म के लोग होते थे। ठीक है, भगवान शिव को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? भव, शव, पशुपति व भूपति कहा गया है। भगवान शिव को ऋग्वेद के अंदर क्या कहा गया है? रुद्र कहा है। तो भगवान शिव का रुद्र रूप जो है वो कहाँ पर कहा गया है? ऋग्वेद के अंदर कहा गया है। भगवान शिव की पत्नी कौन है? पार्वती। और पार्वती का उल्लेख हमें किसके अंदर मिलता है? तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर मिलता है। शिव पत्नी के सौम्य रूप, यानी जो शिव जी की जो पत्नी है पार्वती जी, उनको और क्या क्या कहा गया है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया है। शिवलिंग पूजा का वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। तो शिवलिंग पूजा का वर्णन हमें किस पुराण के अंदर मिलता है? मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। फिर है शिवलिंग उपासना का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ पे मिला था? हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिला था। उपासना का मतलब होता है पूजा करना, यानी शिवलिंग की पूजा का जो हमें उल्लेख मिला है सबसे पहले कहाँ पर मिला है? हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिला है। अब आता है वामन पुराण। जो वामन पुराण है, वामन पुराण के अंदर चार शैव संप्रदायों को बताया गया। तो 4 शैव संप्रदाय कौन कौन से? पशुपत, कपालिक, कालमुख और लिंगायत। तो हम पढ़ते हैं पशुपत के बारे में। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। जो पशुपत संप्रदाय क्या है? सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहलाते हैं। इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक कहलाते हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? लकुलिश है। इसके संस्थापक कौन है? लकुलिश है। ठीक है, लकुलिश को भगवान शिव का क्या कहा जाता है? 18वां अवतार माना जाता है। ठीक है, हमें लकुलिश को और क्या कहा जाता है? जंगम भी कहा जाता है। ये लोग जो थे वो क्या करते थे? शिवलिंग की पूजा करते थे। जो पशुपत संप्रदाय के लोग थे वो क्या करते थे? शिवलिंग की पूजा करते थे। इस संप्रदाय का सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? पाशुपत सूत्र है। इसका जो सैद्धांतिक ग्रंथ है वो क्या है? पाशुपत सूत्र है। ठीक है, शीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। तो कौन थे विख्यात पशुपत आचार्य? शीकर पंडित। ठीक है, अब हम जो अगला संप्रदाय पढ़ते हैं वो है कापलिक संप्रदाय। ठीक है, तो इनके इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। और इनका प्रमुख केंद्र क्या है? श्रीशैल नामक स्थान पर स्थित है। इनका प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीशैल नामक स्थान पर स्थित है। अगला जो संप्रदाय आता है वो आता है हमारा कालमुख संप्रदाय। ठीक है, कालमुख संप्रदाय, इनको शिव पुराण में महावृद्धर कहा गया है। तो कालमुख संप्रदाय को क्या कहा गया है? शिव पुराण के अंदर महावृद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में जो इंसान की खोपड़ी होती थी, कपाल का जो खोपड़ी होती थी उसमें भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। ठीक है, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। ठीक है, अब आता है जो अगला संप्रदाय है हमारा वो है लिंगायत। ये दक्षिणी भारत में फैला संप्रदाय है। तो ये लिंगायत संप्रदाय ये कहाँ पर है? दक्षिणी भारत के अंदर फैला हुआ संप्रदाय। तो शून्य संपादन है लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो लिंगायत जो संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादन है। ठीक है, अब वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। ठीक है, किस पुराण में बताया गया है? वसव पुराण के अंदर। अब पढ़ते हैं हम प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो शैव धर्म से रिलेटेड जो मंदिर है, तो पहले जो हमारा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। ये कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये राष्ट्रकूट ये किसने बनवाया था? ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, जो अगला मंदिर है वो हमारा राजराजेश्वर का मंदिर। ये कहाँ पर इस राजराजेश्वर को क्या कहा जाता है? बृहतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है,
इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कौन था? चौल वंश का शासक था। ठीक है, अब पढ़ते हैं दक्षिण भारत में जो मंदिर है। राष्ट्रकूट, पल्लव, चौल, चालुक्य शासक, ये सब क्या है? दक्षिण भारत के शासक थे। ठीक है, इन्होंने मतलब शिव धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इनका जो प्रचार प्रसार करने वाले संतों को क्या कहा जाता था? नायनार कहा जाता था। मतलब जो शिव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उनको क्या कहा जाता था? नायनार कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 63 बताई गई है। इसमें तिरुज्ञान संबंदर सुंदर मूर्ति के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, अब हमारा जो अगला मंदिर है वो है हमारा पशुपतिनाथ का मंदिर। ये पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल। काठमांडू जो क्या है? नेपाल की राजधानी है, उसमें पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। तो ये काठमांडू नेपाल की राजधानी से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। किस गांव में स्थित है? देवपाटन गांव में स्थित है। ठीक है, स्थित शिव मंदिर है। यह मंदिर भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। इस मंदिर को क्या माना जाता है? भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। इसका निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा अगला धर्म आता है वो आता है हमारा वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म के अंदर क्या होता था? भगवान विष्णु की पूजा होती थी। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे वो वैष्णव धर्म के लोग थे। ठीक है, इसका सबसे पहले जो हमें उल्लेख मिलता है वो वेसनगर का अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में हमें वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है? वेसनगर का अभिलेख में मिलता है, जो कहाँ है? हेलियोडोरस में स्थित है। ठीक है, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें किससे मिलती है? उपनिषदों से प्राप्त होती है। और उपनिषदों का जो अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उप का अर्थ होता है समीप बैठकर, और निषद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। और इसका कंप्लीट जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है, यानी बताई गई क्या है। और सबसे जो प्राचीन उपनिषद है वो कौन सा? छांदोग्य उपनिषद है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। इसमें क्या, और मत्स्य पुराण में क्या बताया गया? इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को बताया गया। तो 10 अवतार कौन कौन से? मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। जो कल्कि जो अवतार है भगवान विष्णु का, ये अंतिम अवतार है। ठीक है, कृष्ण किस कबीले के थे? कृष्ण वैष्णव कबीले के थे। ठीक है, सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियाँ थी? तो सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ थी। ठीक है, वैष्णव धर्म भगवान विष्णु के 10 अवतारों को बताया गया है। ठीक है, वैष्णव धर्म में किसको बताया गया? भगवान विष्णु के 10 अवतारों को बताया गया। अब इनके प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रमुख संप्रदाय कौन सा? वैष्णव संप्रदाय जिसका मत कौन है? विशिष्टाद्वैत। और आचार्य कौन है? रामानुज। ठीक है, अब ब्रह्म संप्रदाय, इसके जो मत है वो कौन है? द्वैत। इसके जो आचार्य है वो कौन है? आनंद तीर्थ है। ठीक है, हमारा तीसरा संप्रदाय वो है रुद्र संप्रदाय। इसके जो मत है वो कौन है? शुद्धोद्वैत। इसके जो आचार्य है वो कौन है? वल्लभाचार्य। चौथे जो हमारे प्रमुख संप्रदाय है वो कौन है? सनक संप्रदाय। इसके जो मत है वह है द्वैताद्वैत। इसके जो आचार्य वो कौन है? निम्बार्क है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। तो जो प्रमुख संप्रदाय है, जैसे भरकरी जो संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? रामानुज थे। और जो उनकी जो पुस्तक है वो कौन है? ब्रह्मसूत्र है। ठीक है, और जो परमार्थ संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? रामदास थे। और उनकी पुस्तक कौन थे? दास बोध है। ठीक है, तो और हमारे जो अगले प्रमुख संप्रदाय है वो कौन है? राम भक्त है। ठीक है, उनके संस्थापक कौन है? रामानंद है। उनकी पुस्तक कौन है? अध्यात्म रामायण है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।